का एक नगर था और मधुई नाम का एक दैत्य था जिसने मदपुरी नाम से इस नगरी को बसाया था। ये मथुरा जो है त्रेता युग की बनी हुई है, लेकिन इसमें एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक, जिनके दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। देवक पर 7 कन्याएं थी, उग्रसेन पर 8 बच्चे थे। लेकिन श्रोता बंधुओं, जो कंस पैदा हुआ उस सहित 9 भाई थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पवन रेखा बगिया में गई और उसके साथ दुर्मिलिक राक्षस ने अत्याचार किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे वेदों पे पर्दा डालना चाहिए, पर्दा को हटाना नहीं चाहिए। दुर्मिलिक राक्षस जो था उसकी परछाई पड़ गई थी पवन रेखा पे और उसके 6 महीने का गर्भ था। तो इसका सारांश मिलता है कि जब हमारी माताएं गर्भ धारण करें, ज्यादा घूमे नहीं, भगवान की कथा को सुने, भगवान का सत्संग सुने। घर के अंदर वैसे पोस्टर न होने चाहिए गोविंदा सन्नी देवल। क्यों? कि जब राक्षस की परछाई गर्भ में पड़ सकती है तो तुम्हारे भी पड़ सकती है। देवी देवताओं के पोस्टर होने चाहिए, भगवान का नाम अपने मुखारविंद से लेना चाहिए। लेकिन अब भगवान को नाम कोई ना ले रो। पहले की जो डुकरियां होते कहीं सवे सवे झाड़ू लगावती, तब गीत गावती, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। गावती तो खैर अबे की है, पर अबे की गा रही है तुनक तुन तुन्ना तुन्ना। अब बताओ, मेरी गलियों में तेरा क्या काम है। माताओं, जैसी आपकी सोच होगी, सोच का प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा और मन का प्रभाव आपके तन पे पड़ेगा और तन का प्रभाव आपके पूरे जीवन पे पड़ जाएगा। जैसा आप अपनी आंखों से देखोगे उसका प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा। और जितने संतों की सेवा, भगवान की कथाएं, भगवान की मूर्तियों को देखना, आपका चरित्र बदल जाएगा। आपके वस्त्रों पे भी सुधार होना चाहिए। हमारे मुस्लिम धर्म में कहीं अभी तक तुमने कांड नहीं सुने होंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत अत्याचार होते। क्यों? पहनाव गलत है। मुसलमान में अंग नहीं दिखते होंगे, और जिनमें तो जय ना मालूम पत्र नेट की साड़ी आ रही हो और पहन लो तो किताब पल्लंग रख दो, इतने पढ़ लो दूर तक। अब जेठ ससुर तुमते कैसे चेहरा छुपावे? चूंकि तुम तो छुपाओगी ना, नेट की साड़ी है, बिनी छुपावनो पड़े तो बेबद लाज तो जेठ ससुर ने माननी पड़ेगी। तो माताओं, पहना पे भी सुधार होना चाहिए। लेकिन जब बात को कोई ना मान लो, माताओं, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। वे जैसे भी करते हैं आप लोग भी करने लगते हो। अरे हमारे भारत की वो माताएं हुई, जब हिंदू और मुस्लिम में युद्ध छिड़ा, मुसलमानों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया, हमारी माता बहनों ने अपने बदन पर हाथ नहीं रखने दिया, अग्नि में अपने बदन को जला दिया। वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसके पति को मार दिया, पल्लू को कमर से बांध करके उन वीरों के सामने पर तलवार लेके उतर आई। माताओं, लक्ष्मीबाई कोई और नहीं थी। अगर लक्ष्मीबाई, मीराबाई अगर कोई है तो वो तुम हो। लेकिन माताओं, तुम्हें सुधरना होगा, अपने रास्ता पर चलना होगा।
कथाएं सुनने से कोई मंत्र नहीं कि मैं कह करके चला जाऊं और तुम्हारा उद्धार हो जाए। कथा एक रास्ता है, रामायण महाभारत एक रास्ता है, इसे सुनकर के तुम्हें चलना पड़ेगा। किसने सास ससुर की सेवा की, पत्नी ने पति का कितना धर्म निभाया, लेकिन पीछे बैठे का तुम हसरे का तुम सुधार में आ जाओ। तुम अगर विष्णु बन जाओगे तो ये लक्ष्मी अवश्य बन जाएगी, तुम राम बन जाओगे तो ये सीता अवश्य बन जाएगी, तुम कृष्ण बन जाओगे तो ये राधा जरूर बन जाएगी। लेकिन तुमने करीना को पौआ पी के रात के 12 बजे अगर किबान में लात मारी तो ये फिर तो कालिका तो जरूर बन जाएगी, फिर ये पूजा ना करें। पहले तुम्हें सुधरना होगा तब ये सुधरेगी। माता उसी के गर्भ से एक कपूत पैदा हुआ, और जब सुपुत्र पैदा होता है तो बहुत सगुन होते हैं घर में, और कपूत पैदा होता है तो बहुत असगुन होते हैं। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि असगुन किसे कहते हैं, सगुन किसे कहते हैं? असगुन परीक्षित महाराज, श्याप रास्ता काट गो असुवन, खाली बांटी पड़ेगी असुवन है, कुत्ता ने कान पड़पड़ाए दे तो असुवन, बापे का मजीरा धरे तो नहीं बजा हैं, बिल्ली रास्ता काटेगी तो असुवन, असुवन नहीं है सगुन है। क्यों? तुम्हें संकेत कर रहे हैं तेरा समय खराब है, थोड़ी देर ठहर जा। सेकंड हैंड खोपड़ी को ना समझ रहो जाके ये संकेत कर रहे हैं थोड़ी देर ठहर, तेरा समय जो गलत है वो टल जाएगा। ये असुर नहीं है। और जाखन तुम्हारी मौत आएगी ताखन चाहे परिवार साथ हो, संसार साथ हो, उसे कोई टाल नहीं सकता। बताया था मैंने, जन्म विवाह मरणगत हुई, और जहां जस लिखा था तस, मौत को कोई टाल नहीं सकता। जब वो कपूत पैदा हुआ, चारों तरफ से सियार रोने लगे, कुत्ता हो करके पेट फूल गए, चारों तरफ से अंधकार, नदियां अपने पानियों को बाहर फेंकने लगी।